शर्मा जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। पूरे मानव योग से एक बार तालियों की ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत स्वागत। आप सीधे दिल्ली से यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। हम सबके अनुरोध पर जोर से बोलिए, बोलिए भगवान परशुराम की। और जोर से बोलिए, बोलिए भगवान परशुराम की। अब भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी थे। हम लोग एक बार जोर से फिर से भगवान श्री राम का भी जयकारा लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मंच पर विराजित, अब थोड़ी देर चलना फिरना बंद कर दीजिए, आगे आगे किसी को मत आने दीजिए और अपनी जगह पे बैठ जाइए। कार्यक्रम की गरिमा जो है जब आप बैठेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। आज के कार्यक्रम के निमित्त जिनके सिर चरणों और सानिध्य में हम सब बैठे हैं, ऐसे पूज्य संत वृंद, हमारे यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य रामानंदाचार्य श्री कामतगिरी पीठाधीश्वर जी महाराज, महंत महामंडलेश्वर श्री गोविंदास जी महाराज, स्वामी मयंक दास जी महाराज, वेदांती जी महाराज, राम वल्लभा कुंज श्री धाम अयोध्या से आप पधारे, महंत कृष्णाचार्य जी महाराज, श्री बिहारी जी से आए, राजेश्वर चार्य जी महाराज, और जिनके आमंत्रण पर हम सब आए हैं, ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजक ब्राह्मण श्रेष्ठ और बड़े परिश्रम से जो संगठन को चला रहे हैं, ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और इनके प्रिय पुत्र विनय तिवारी, और साथ में आज के कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनको मैं चलता फिरता एक ऐसा माध्यम मानता हूं जो भी यहाँ है, कहीं कल दिल्ली और कहीं अहमदाबाद में दिखाई पड़े, परशुराम परिषद का काम करते हुए ऐसे योग के कर्मठ न केवल राजनेता बल्कि ब्राह्मण हृदय सम्राट आदरणीय श्री सुनील बाराला जी, और लोग तो सेनानी मानते हैं जो युद्ध में संघर्ष करते हैं, लेकिन राजनीतिक शुचिता और समाज के एकीकरण के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ऐसे आदरणीय शिव प्रकाश सेनानी जी, और यहाँ पर पधारे वरिष्ठ राजनेता श्री अनिल द्विवेदी, और जिनका मैं बहुत सम्मान करता रहा हूँ, ऐसे न्यायमूर्ति जस्टिस रंगनाथ जी मिश्र, मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक उमेश पांडे जी, राजेश पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री दीपक पांडे जी, और बहुत अच्छा और कुशल संचालन कर रहे हैं राजेश शुक्ला जी, और अगर मैं किसी का नाम नहीं लिया होगा तो हमारे कई लोग का नाम मैं आलोक जी का भी नहीं लिया हूँ, जो नाम लिख के मुझे मिले हैं मैंने उन्हीं का उच्चारण किया। ऐसे सभी विप्र बंधुओं, हम लोग जब संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो संत ऐसा है कि उनके बारे में हम लोग बोलते हैं, जहां संत हैं वहां बसंत है, और जहां बसंत है वहां दुखों का अंत है और सुखों का प्रारंभ है। और मैं राजेंद्र जी को बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने संतों के श्री चरणों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और निश्चित रूप में उनका उद्बोधन भी आपको सुनने को मिलेगा। समय का परिवर्तन हुआ है, और समय के परिवर्तन के साथ साथ जो सामाजिक दिशा दर्शन है, उसमें जो ब्रह्म समाज है,
वो कभी कभी आलोचना का पात्र बनता है, अनायास बगैर किसी नकारात्मक कार्य के भी वो आलोचना का पात्र बन जाता है। और उसका कारण क्या होता है? जानकारी का अभाव। लोग समय समय पर जब आप ब्राह्मण समाज के बारे में टिप्पणी करते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि ब्राह्मण की परिभाषा को एक बार जानने की जरूरत है। कौन है ब्राह्मण? ब्राह्मण जाति नहीं है, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण त्याग, तपस्या, बलिदान और संस्कार का प्रतीक ब्राह्मण है। कौन है ब्राह्मण? जो अपने लिए नहीं, अपने सनातन धर्म के रक्षण का भाव रखता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने देवी देवताओं का सम्मान चाहता है, वो ब्राह्मण है। वो सबके हित चिंतन में अलग अलग प्रकार के लोग आपने देखा, सब अपनी कोई अपनी बात करता है, कोई समाज की बात करता है, कोई कहीं किसी और की बात करता है। भैया पानी बात में करो। एक ब्राह्मण है जो बच्चा पैदा हो तब भी मंगल कामना करता है, थोड़ा बड़ा हो तब भी विभिन्न प्रकार की मंगल कामनाएं करने के लिए वो प्रस्तुत रहता है। और अंत समय जब व्यक्ति जाता है तब भी वो उसके परिवार के मंगल कामना करते हुए उसको सदगति की कामना करता है। यानी जन्म से मृत्यु तक मंगल का कार्य करने वाला जो है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति नहीं है। पहले तो क्या, जो अध्ययन अध्यापन करे, जो विद्वता का, शास्त्रों का ज्ञान रखे और जो खुद तपस्या करके, भिक्षाटन करके विद्या का दान दे, वो ब्राह्मण होता था। हर राजा के वहां गुरु का पद आसीन होता था। ब्राह्मण मुश्किल से कुछ लोगों को, चंद आपकी उंगलियों में नाम आएगा कि वो राजा हुए हैं। क्यों? ब्राह्मण राजा बनाए, राजा बिगाड़े भी है। ब्राह्मण ने बनाया भी है और दंड भी दिया है। सेल पे कि रेंट पे? चंद्रगुप्त को बनाया है, चाणक्य ने शिखा पर को बांधकर निश्चित किया कि हम समाज का परिवर्तन करना चाहते हैं। और लोग कहते थे कि ब्राह्मण की बड़ी हुई ब्राह्मण व्यवस्था को बदलना। कौन सी व्यवस्था ब्राह्मण की है? मैं समझता हूं ब्राह्मण की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण ने दूसरों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को दुरुस्त किया है और उसने केवल एक ही व्यवस्था माना है, वो है सनातन की व्यवस्था। और सनातन की व्यवस्था कि जिसमें व्यक्ति बैठता है और भोजन करता है तो भोजन करते हुए कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। यानी प्राणी, मनुष्य नहीं, जीव जंतुओं में भी सद्भावना हो। कहता है कि मानव का कल्याण हो। कौन मानव? हिंदुस्तान में रहने वाला मानव भी और पाकिस्तान में और चीन में रहने वाला जो हमारा दुश्मन है वो मानव, सबका कल्याण हो। कौन करता है? यही ब्राह्मण देवता बोलते हैं। मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये सनातन का प्रतीक है। और सनातन में तो चींटी अगर पैर के पास में आ जाए तो चारा देते हैं, चींटी का भी रक्षण करते हैं। पेड़ दिखाई पड़ जाए तो कहते हैं ब्रह्मदेव बाबा मेरी रक्षा करना, और उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि पीपल का पेड़ है। बरगद दिख जाए तो डोरा बांधते हैं और चक्कर लगाती हैं जब महिलाएं, तो कहते हैं कि घर में पति की रक्षा होगी, समृद्धि आएगी। कौन है सनातन संस्कृति? यहाँ तुलसी को भी माता का, गौ को भी माता का हम नाम देते हैं। शेर दिखाई पड़ जाए तो उसको भी हम दुर्गा माता की सवारी कहते हैं। चूहा जो फसल खा जाए उसको भी हम गणेश जी की सवारी कह के उसको भी प्रणम्य भाव से देखते हैं। कौन है ब्राह्मण? कौन है सनातन? अरे हम तो वो हैं जो जहरीला सांप नाग दिख जाए उसके सामने भी दूध का कटोरा रख के कहते हैं कि नाग देवता रक्षा करो। हम वो हैं कि आज इतिहास में देखो तो इतिहास में कभी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि किसी सनातन को मानने वाला किसी भी हिंदू ने किसी देश पर कब्जा किया हो, किसी देश पर आक्रमण किया हो। क्यों? हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं। हम दूसरों पर अतिक्रमण करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन अगर किसी ने हम पर किया
तो हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। यह बात संदेश उन्होंने दिया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब निर्माण हुआ तो इसी सनातन शक्ति ने एक प्रचंड प्रवाह पूरे देश में दिखाया। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी आक्रांता भारतवर्ष में आए हैं, याद रखना, यहां पर कौन नहीं आया? यहां पर अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, यहां पर पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, चाइना आए, यहां पर अंग्रेज आए, सब के सब हिंदुस्तान में आए, लूटा, नोचा, खसोटा, बर्बाद किया और चले गए। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि आप आए और आपने बर्बाद किया और चले गए। क्यों? क्योंकि कहते तो ये है कि एक बार बाबर जब वहां से केवल 40 घुड़सवार लेकर, वो लुटेरा था, वो डाका डालने वाला एक गिरोह का सरगना था, और जब वो अरब की खाड़ियों से होता हुआ, पश्चिम एशिया से होता हुआ वो भारत की सीमा पर आया तो देखा कि एक किसान का बैल वो अपना खेत को चरा रहा है, और बगल का जो खेत था बाबर के घोड़े उसमें घास चरने लगे, उसकी फसल खाने लगे। उसने पूछा कि ये किसान बोल क्यों नहीं रहा, पूछो जाकर। उसके सिपाहियों ने जाकर उस किसान से पूछा कि ये घास चर रहे हैं, ये फसल खा रहे हैं घोड़े, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो किसान ने कहा ये मेरा खेत नहीं, ये मेरे पड़ोसी का खेत है, जब मेरा खेत तुम चरेगो तब मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। वो जान गया कि इनमें मतभेद है, ये मेरा और तेरा में पड़े हैं, ये अपने में पड़े हैं, ये अगड़ा और पिछड़ा में पड़े हैं, ये अनुसूचित दलित और सवर्ण में पड़े हैं, ये बटे हुए हैं, इनको लड़ाओ, इनको अलग करो और अलग करके इन पर शासन कर लो, यही हमारी वो है। फिर वो एक राजा को मिलाता था और दूसरे राजा पर उसी की सेना से आक्रमण कर देता था, उस पर राज्य करता था, तीसरे पर आक्रमण कर देता था, और वो भारत का वो नराधम, वो भारत का राजा बन गया और भारत का वो बादशाह बन गया, और उसकी पीढ़ियां यहां पर आने लगी। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में हमको राणा सांगा का इतिहास नहीं मिलता, हमको महाराणा प्रताप का पूर्वज कौन थे, पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, नहीं पता चलता। हमको अकबर का पिता कौन था, जहांगीर और हुमायूं का पिता कौन था, शाहजहां का पिता कौन था, बाबर का लड़का कौन था, बहादुर शाह जफर कौन था, ये पता चलता है। क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास की रचना विदेशी आक्रांताओं ने करी। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि वो जाति व्यवस्था, हमारे वहां वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में जो अध्ययन अध्यापन करे, ईश्वर का ध्यान करे, समाज के लिए समर्पण करे, उसे ब्राह्मण कहते थे, उसे ब्राह्मण बोलते थे। वो ब्राह्मण गांव का पंडित तो होता था, पूजा पाठ भी कराता था, विवाह भी कराता था, वो वैद्य का काम भी करता था, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा भी बताने का काम करता था, वो विभिन्न जातियों को मिलाने का काम करता था कि शादी होगी तो एक नेग होगा नाउभाई का, एक नेग होगा माली का, एक नेग होगा धोबी का, उसमें जो राशन आएगा वो बनिया के वहां से आएगा, जो रक्षा करेगा वो छत्री बंधु करेगा। पूरे समाज को एकत्रित करने का काम जो करता था वो ब्राह्मण होता था। और वो ब्राह्मण इसलिए जितने विदेशी लोग थे उनकी कुदृष्टि का शिकार बना, और उनकी कुदृष्टि का जो शिकार बना कि वो लोग आते थे, जो भी आक्रांता आता था तो पहले वो उनका प्रतीक काटता था, कहते थे कि ये जो शिखा है ये ब्रह्मांड का एंटीना है, ये तिलक है, ये उसके व्यक्तित्व की, पांडित्य की पहचान हुआ करता था। तो पहले कहते हैं कि औरंगजेब ने कई कुंटल जनेऊओं को जलाने का काम किया, कितनी शिखाओं को उसने काट कर रखने का काम किया, लोगों ने सिर कटा लिए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर ये ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो इनके शास्त्र नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाया, कई साल तक वो जो हमारे शास्त्र थे, हमारी पांडुलिपि थी, जो हम विश्व के गुरु थे, वो जलती रही। हमारे यहाँ के जो पंडित थे जिनको आप ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने आंख बंद करी
दी और आंख बंद करके उन्होंने उन सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, उनका पुनर्लेखन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जुल्म सहे, लेकिन जो अत्याचार सहने के बाद अपनी संस्कार नहीं बदले, अपनी संस्कृति नहीं बदले, अपना आवरण नहीं बदला, अपनी सनातन पर किसी प्रकार की चोट को नहीं देखा। ये इतिहास रहा है ब्राह्मण का। इसलिए अंग्रेज आते थे तो ब्राह्मण से सबको अलग करते, ये ऊंचा है, उसे कम नीचा ये है, उसे कम नीचा ये है, उसे कम नीचा ये है, और उन्होंने सबको बांट दिया। और उन्होंने अनुसूचित को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को अगड़े से लड़ाओ, और अगड़े जितने हैं उनको ब्राह्मण से लड़ाओ, और जातियों में विभाजित कर दिया। क्यों? कहते हैं ये फलानी के अनुसार चलते नहीं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उनको हम लोग ब्राह्मण वर्ग से नहीं, वो श्रेष्ठ है, हमारे भगवान है वाल्मीकि, लेकिन वो ब्राह्मण के रूप में हम लोग उनको नहीं कहते। उन्होंने जो रचा, रामायण लिखी, उसका प्रतिपादन ब्राह्मण ने किया। वेद रस व्यास जी ने जो रचना रची, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई पांडुलिपि हो, वो मछुआरे समुदाय से संबंध रखते थे, ब्राह्मण नहीं थे। गीता का उपदेश दिया भगवान यदुवंशी कृष्ण भगवान ने, वो भी ब्राह्मण समाज से संबंध नहीं रखते थे। लेकिन जो समाज में दूसरे, जिनको आज आप जाति में विभाजित करते हो, उनके द्वारा जो लिखा गया, उसका प्रतिपादन ब्राह्मण ने किया। और उस ब्राह्मण को आप गाली देते हो। कभी तो राजनीतिक दल नारा लगाते थे कि तिलक तराजू और तलवार मारो जूते इनको चार। नहीं भाई, ये समाज एक रहेगा, समाज मिलकर रहेगा, तब सनातन की रक्षा होगी। और अगर हम बटे हुए रहे तो निश्चित रूप में, मैं भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बटो नहीं, मिलकर चलो, और मिलकर एक निष्ठ भाव से इस देश का कल्याण तब संभव है कि जब सारा जो हमारा ये ब्रह्म देवता है, बिल्कुल तलवार खींचकर नहीं, कलम उठाकर इस देश के रक्षण के भाव से सारे समाजों को एक करने के लिए आगे चल सके। और मैं समझता हूं ये काम आगे तब चल सकता है कि हम जब कुरीतियों को दूर करें। मैं सबसे पहले कहूंगा कि आज ये जो हम लोग बैठते हैं ना, 4 लोग बैठ गए और पता चला 4 आपस में बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते दिखाई पड़ते। आप यहां भी देख सकते हो, तमाम लोग बैठे होंगे, मैं बोल रहा हूं या कोई और होगा, संतजन बैठे होंगे, तमाम लोग बैठे होंगे, तो तमाम लोगों को मोबाइल पर ध्यान जरूर जाएगा। ये मोबाइल ने हमारी जिंदगी को बदला है। परिवार का आधार सबसे बड़ा है। सबसे पहला काम ब्राह्मण देवता ये करना, कोई काम ना करना, लेकिन अपने परिवार में बच्चों को संस्कार जरूर देना। आपका बच्चा माता पिता के चरण स्पर्श करने के साथ साथ कम से कम गायत्री मंत्र जानता हो, कम से कम सुंदरकांड जानता हो, बच्चे का जन्मदिन हो। तो अब मैं पंडित से बोला, मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के वहां गया, तो पंडित जी ने कहा उद्घाटन है, अभी केक कटेगा। हमने कहा मैं नहीं शामिल होऊंगा, क्योंकि पंडित जी लोग ये काटो डांटो छांटो बांटो की संस्कृति से दूर रहना चाहिए। हमारी क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी? जन्मदिन होता था, मेरी अम्मा तो वो गुलगुले बनाती थी और पता चलता था, दीपक जलाती थी कि जीवन में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, और पता चलता था कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। फिर घर में जितने बड़े होते थे उनके पैर जाकर छूते थे, तो कहीं दादी अम्मा, कहीं अम्मा चाची, कहीं भाभी भैया, सबका आशीर्वाद मिलता था, बोलते थे जीते रहो। अब क्या होता है, गुब्बारा मंगा लिया, पहुंच गए, दादी अम्मा समझ नहीं रही है, बज गया धड़ाम धड़ाम करके एक आपका वो, और जिसको अंग्रेजी आती नहीं आती, अब बेटा बेटी बुढ़ा बुढ़िया सब हाथ में दपा दप हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लंबा सा चाकू 7 साल की उम्र, 700 मोमबत्ती जला दी। जलाने के बाद घर पर इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद हैप्पी बर्थडे टू यू जहां शुरू हुआ, तो लंबा वाला चाकू देखो हमारे वहां क्या था, दीपक का प्रज्वलन, अम्मा का गुलगुला,
बाजार से अलग अलग बूंदी आई, उन बूंदी को बनाकर उनका लड्डू अलग अलग थी, उनको एक में मिलाया, चढ़ाया, दीपक जलाया, हमारा जन्मदिन हुआ। अब हैप्पी बर्थडे ने काटना शुरू कर दिया, काटा, अलग अलग किया, बांटा, फिर जला हुआ प्रकाश को फूंक फूंक के अंधकार किया, और हमारा जन्मदिन कैसे हो गया? मेरे जीवन में जो प्रकाश होना चाहिए तो उसको अंधकार कर दिया। मेरे जीवन में जो मिलकर चलने की भावना होनी चाहिए थी उसको काट काट कर, छांट छांट कर, बांट बांट कर अलग करने की संस्कृति कर दिया। अरे मेरे भाई, ये पाश्चात्य संस्कृति काटने की, डांटने की, बांटने की, छांटने की, अलग करने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति ये जैसे बूंदी के बिखरे हुए लड्डुओं को मिलाकर भगवान में चढ़ाने वाली, ये एक करने वाली संस्कृति है। ये मिलकर रहो, वो संस्कृति हमारी है। भगवान का जीवन में प्रकाश करो, वो संस्कृति हमारी है। इसलिए संस्कृति को सम्मान करो, देवी देवताओं का सम्मान हो। जहां पर मंदिर का निर्माण है, लेकिन हम मंदिर जाना भी सीखें। अपने सुबह जो घर के भगवान है, माता पिता, उनका हम चरण स्पर्श करना सीखें। ये हर बच्चों में आपको संस्कार डालने होंगे। और एक इशारा तो पंडित जी को मैं बार बार करता हूं कि पंडित जी अब ये मत समझिएगा, मैंने कहा मैं घर आऊं तो मुझे चाची भी मिले, चाचा भी मिले, ताऊ भी मिले, मौसा भी मिले, मौसी भी मिले, भैया भी मिले, भतीजा भी मिले, भतीजी भी मिले, हमें सारा कुछ मिले। अब कभी कभी ये मुझे एक जगह बता रहे थे, अब गए, पूछा क्या हुआ? फिर एक बेटा है। हमका घर में और क्या है? बोले फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, बड़ा सा हॉल है, एसी है, बड़ी सी गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर क्या है? बेटा अमेरिका में है, कुछ नहीं है। सारे ये चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी के संबंध खत्म होते जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता 50 से 5 पर आते जा रहे हो। मैं बोलूंगा तो राजनीति का विवाद बन जाएगा, लेकिन पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा था 2.1 से नीचे आबादी आ रही है। खतरे को पहचान लो कि 35 साल और 30 साल में लड़की की शादी करना बंद कर दो, सबसे पहला। और एक निश्चित अवस्था जो विवाह की होती है उसी में करना। बदला 30 साल तक का, कहीं अभी क्या उम्र है, अभी तो पढ़ रहे हैं। और पता चला एक समय ऐसा आता है कि जब 32, 33, 34 साल में जब एक दूसरी रफ्तार में जाने की अवस्था होती, तब बेचारे विवाह किए। विवाह करने के बाद उत्साह सारा खत्म हो गया। परिवार कहां से बढ़ेगा? तनाव, तब उस जिंदगी का तनाव है। पैसा कहां से आएगा, रहेंगे कहां से, नौकरी कहां से आएगी, और वो परिवार विखंडित हो जाता है। हंसता खेलता परिवार छोटा सिमटता जा रहा है। मैं जो कहना चाहता था, मैं नहीं समझता कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। परिवार खुशहाल रहे। घर में जाओ तो दादा दादी का खेलते हुए पोते भी दिखाई पड़े, चाचा चाची मिलते हुए भी आपको भैया और बहनी को कहते हुए भी मिला दिखाई पड़े। ब्राह्मण समाज कुरीतियों को समाप्त करो। ब्राह्मण समाज परिवार को एक करो। ब्राह्मण समाज हर जगह जाओ तो संस्कार रहे। ये धूम धड़ाके में ये फटी हुई जींस का जो संस्कार है, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं आप हर जगह क्यों कहते हो। मैं कहता हूँ मैं जहां जाता हूँ मेरी अम्मा मुझे दिखाई पड़ने लगती है। बचपन में मैं पढ़ने जाता था जुबली कॉलेज में, साइकिल से जाता था। मैं टीचर हो गया तब भी साइकिल से ही जाता था। मेरे घर में 2 कार थी, मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया था कि जब पैरों पर खड़ा होगा तब काम करूंगा। और मैं जब जाता था तो रास्ते में चैन में फंस गई, पैंट फट गई। घर आया, अम्मा मध्यम श्रेणी के परिवार के थे। पिताजी से बोली देखो जी बेटे की पैंट फट गई, नई लानी है। मेरे पिताजी अम्मा को बहू साहब कहते थे। बोले बहू साहब सिल लो सिल लो। अम्मा रोने लगी, कहने अरे वो जमाना आ गया कि मेरा बेटा आज फटी पैंट पहनेगा। मैं जब याद करता हूं तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि मैं मेयर था, एक मित्र के वहां मुझे दावत पे बुलाया। मैं गया और मैं गया तो उन्होंने कहा बेटा जल्दी आओ, उसकी सालगिरह थी। वो आया दौड़ा दौड़ा, बोले देखो अंकल आए। मैं ऐसी कुर्ता पजामा पहना था, उस दिन टीका लगाया था, उस दिन मैं एक कार्यक्रम में गया था तो भगवा
पटका भी मेरे पास में था, और मेरे साथ अंग्रेजी के प्रोफेसर थे बीएचयू के, वो भी मेरे साथ में थे। और एक तरफ मेरा जो निजी सहायक थे, मेरे साथ में एक सहायक थे, वो जीन्स पहने थे, थोड़ा टाई वाई लगाए थे। वो चले बेचारे कैलाश जी अभी भी हैं, तो उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे मित्र जो प्रोफेसर थे उनकी तरफ नहीं देखा। उस बच्चे ने दौड़ के उनको देखा जो टाई लगाए हुए जींस पहने थे, बोला अंकल गुड मॉर्निंग। उन्होंने कहा बेटा ये भी अंकल हैं, मेरी तरफ देकर बोला अंकल नहीं ये पंडित जी हैं, टीका लगाओगे, कुर्ता पहनोगे, धोती पहनोगे तो पंडित जी हो गए। आज के बच्चों के विचार बता रहा हूं। फिर वो रोता हुआ अंदर भाग गया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या मामला है? उन्होंने पत्नी को बुलाया, देखो जी डॉक्टर साहब आए हैं। ओह वो दौड़ी हुई आई और रोती हुई, आंसू पोंछती हुई, सिरकती हुई, रुमाल से पोंछते हुए आई। बोली भाई साहब आप अपने 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 दोस्त को समझाओ, आज जन्मदिन है उसका, बर्थडे, और फिर भी इनकी अक्ल नहीं आ रही। मैंने कहा हुआ क्या, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोली हुआ कुछ नहीं, जरा सा बेटे ने कहा था कि वो जींस ला दो। हमने कहा तो बड़ी बड़ी कीमती जींस पहने हुए था। क्या नहीं ये नहीं लाए? तो मैंने कहा कौन सी जींस? तो मेरे दोस्त ने कहा वो सी। हमने कहा कौन सी? फटी वाली? बोले हाँ। तब मुझे याद आया क्या जमाना है। एक जमाना था कि मां रोती थी कि बेटा फटी पैंट क्यों पहने हैं, आज एक जमाना आ गया कि मां रो रही कि बेटा फटी पैंट नहीं पहने। बदल डालो मेरे भाई, संस्कार को बदल डालो। ब्राह्मण सम्मेलन करते रहो लेकिन समाज की कुरीतियों को भी बदलो। आप श्रेष्ठ हो, आपकी नकल करके ये हरे रामा हरे कृष्णा करते भी मुझे पूज्य संत श्री आ रहे हैं। और कितना विदेश का मैंने अंग्रेजों को देखा है, वो हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए आ रहे हैं और आप हाय हेलो करते जा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते जा रहे हैं। मत करो ऐसा, और ये समाज को बदल डालो। ये जिम्मा तुम्हारे पास है। इसलिए मैं कहता हूं ये संत समाज जो मंच पर बैठा है ये दिशा दर्शन का है, और ये दिशा दर्शन करने वाला जो समाज है इनके रास्ते पर चलो। जो बड़ा होता है उसकी आलोचना होती है, और जिसकी आलोचना होती है उस समय उसका जो संयम होता है वो उसका ब्राह्मणत्व का परीक्षा लेता है। जो संयम करता है मैं कहता हूं ये तो ब्राह्मण देवता लगता है, और जो संयम खो जाता है वो पराजित होता है। आलोचना करने वालों की होती है, प्रशंसा जिसमें अहंकार पैदा करना होता है उसकी होती है। इसलिए मैं आखिर में एक प्रसंग सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। ब्राह्मण देवता सभी को, किसी को देवता नहीं कहा जाता है। केवल एक ब्राह्मण समुदाय ऐसा है जिसको हम देवता बोलते हैं। मैंने पहले कहा था जो पढ़े, जो अध्ययन करे, जो अध्यापन करे, जो सात्विक रहे, जो मांसाहार नहीं शाकाहार हो, जो समाज के लिए समर्पण करता हो, जिसमें एक आवरण हो, विसंगतियों से दूर हो, वो ब्राह्मण है। और कभी कभी जब वो व्यापार करने लगता था तो लोग कहते थे ये ब्राह्मण ने वर्ण बदलकर वो व्यापारी यानी वैश्य हो गया। जब वो रक्षा के भाव से खड़ा हो जाता तो बोलते थे इसने बदल कर ये हम क्षत्रिय हो गया। जब सब कोई ना कर पाए वो काम करके वो समाज के प्रति समर्पित कर देता था तो कहते थे ये शूद्र हो गया, जो समाज के लिए अपने को समर्पित कर दिया। वर्ण की व्यवस्था थी, लेकिन उस वर्ण की व्यवस्था का प्रतिपादन करते करते जो ब्राह्मण तो जो अध्ययन और अध्यापन का काम करने लगा, समाज के प्रति देवी देवताओं का सम्मान के लिए लड़ने लगा, वो ब्राह्मण बन गया। मुगलों ने इसको जाति में बदलकर ब्राह्मण दे दिया, और अंग्रेजों ने इसको जाति में बटाकर ब्राह्मण को भी ये कानकुब्ज है, ये सरयूपारी है, ये भट्ट है, ये गोसाई है, ये गौड़ है, ये भारद्वाज है, ये सांडिल्य है, ये सारस्वत है। ब्राह्मण को खंड खंड करके खंडित कर दिया, इसलिए क्योंकि वो विभाजन की ताशीर लिखकर उस पर राज्य करने की अभिलाषा रखते थे। और हम लोग भी लड़की का विवाह करेंगे तो कानकुब्ज है तो हम सरयूपारी में नहीं करेंगे। सरयूपारी है अरे यार गौड़ तो बाहर के आए हुए राजस्थानी वाले लोग हैं, इनसे कैसे कर सकते हैं? भूल जाओ फिर
समाज को मजबूत करने के लिए एकाग्र चित्त भावना से मिलकर काम करने की शक्ति लाओ। राष्ट्र मेरा प्रथम है, सनातन मेरा प्रथम है, देश की एकता अखंडता मेरा संकल्प है, सब मिलकर चले यही मेरा यज्ञ है और इस यज्ञ के लिए समर्पण यही मेरा क्रिया है, यही मेरा कर्म है और इस कर्म के लिए जो अपने आप को समर्पित करता है वही ब्राह्मण है। इसलिए आप केवल आज यहां पर एक संकल्प लेकर जाओ कि लड़का लड़की की शादी में हम अपव्यय नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेंगे ना दहेज देंगे। अपने जन्मदिन के संस्कार हो और कुछ हो, ये केक भाई को दूर कर दो, बिल्कुल अलग कर दो। शाम को 1 घंटा ऐसा करो जो सब मिलकर एक साथ खाना खाएं और ये मोबाइल बाबा को दूर कर दो। और महीने में एक बार ऐसा करो जो परिवार कुटुंब आपका एक साथ आकर मिले और मिलकर उनकी बातों को सुनने का अभ्यास डालो। और जो देश मेरा है उसको जातियों में बंटने ना दे, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। मैंने पहले कहा ना कि अंग्रेज आते थे तो लोग कहते थे कि ब्राह्मण को ही वो क्यों पकड़ रहे हैं, उनको ही वो बांटते थे। मैकाले ने अपने चिट्ठी में अपने बाप अपने पिता को लिखा था कि अगर इस समाज में जो यहाँ के बहुसंख्यक है उनमें अगर ब्राह्मण जो है यह कमजोर पड़ जाए तो ये अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे और अगर इनकी संस्कृति चली गई तो ये हजारों वर्ष हमारे गुलाम रहेंगे और अगर ये आजाद भी हुए तो ये अंग्रेजी ये अपनी काया से तो काले हो गए लेकिन अपनी भाषा से अपनी संस्कृति से ये अंग्रेजी पैदा हो गए। ये करके चला गया मैकाले। उस मैकाले के भूत को भगाने का काम करना है। ब्राह्मण देवता, आपको देवता इसीलिए कहा गया, आपको करना है। इसलिए मैं साधुवाद दूंगा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को। मैं देखता हूं बेचारे एक लाचलो भाव से, इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो, ये नाराज वो नाराज, इसको भी करो, करते हुए चलते हैं। कभी कभी मैं सुनील भराला को देखता हूं। सुनील भराला जी को आज अगर इस समाज के लिए समर्पित नहीं होते तो आज पता नहीं कहां कितने बड़े उद्योगपति हुआ करते। बड़े घर से आए, समाज के लिए लड़ने के कारण पिता की हत्या हुई, इनको गोली मारी गई, इन पर आक्रमण हुआ, लेकिन आज ये परशुराम परिषद का गठन भी किए हैं और आज पार्टी के लिए भी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। समर्पण की जरूरत है। और मैं आज इन सारी बात को लेकर, सेनानी जी का ये प्रांगण है, नाम ही सेनानी है और आप जहां पर इकट्ठा हुए हो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूज्य स्थल है। आपके बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आप शिक्षण संस्थान के पुरोधा हैं और यहाँ पर चला रहे हैं। और मुझे खुशी है कि राजेंद्र नाथ जी के बेटे भी उनके पद पर चल के संगठन में काम कर रहे हैं। आदरणीय विधायक उमेश पांडे जी को और इनके अध्यक्ष राजेश पांडे जी को, जो यहाँ पर आए हुए हैं राजेश शुक्ला जी को और सारे पूज्य संतगण को, और बाद में भी कुछ महानुभाव आए, मुझे चेहरे से पहचानना हो, नाम मुझे मैं भूल गया, शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी को। तो मैं सभी को प्रणम भाव से, और हमारे पांडे जी बैठे हैं बम्बई से, इन्होंने भी कई कार्यक्रम कराए, और आदरणीय सूर्य कुमार जी आए। जब तक पुलिस के उच्च पद पे रहे तब भी और आज तक इनकी श्रेष्ठता का भाव कम नहीं हुआ है और समाज को जोड़ने का काम इन्होंने बड़े पैमाने पर किया है। कितनों को नौकरी दी है, कितनों के लिए काम किया होगा एक बड़े पुलिस अफसर के रूप में, वो भी आज स्तुतनीय है। आपने मुझे बुलाया और मैं आप सबको कहूंगा एक बार बजरंगबली का भूसा बना और जोर से मेरे साथ बोलो, बोलो भगवान परशुराम की। अभी अच्छा नहीं लगा, इतनी जोर से बोलो जो नराधम शक्तियां हैं वो डर जाए। और देख लेना ऊपर और नीचे सबकी ये हाथ का ये इसकी जरूरत नहीं है। पंजे की ये अगड़ा पिछड़ा सोचे दलित, ये कानकोट, सरयूपारी, गौड़, सनाट, ये सारस्वत मिल जाओ और मिलकर बजरंगबली के घूंसे के साथ एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, बोले हर हर
समय का कालचक्र रुके।